तो एक विषय माइक, दूसरा विषय कैमरा, इन दोनों के बीच में विषय नहीं होने के कारण मन वृत्ति रहित है। यहाँ एक विषय उसकी वृत्ति, वहाँ दूसरा विषय उसकी वृत्ति। इन दो वृत्तियों के या विषयों के बीच में कोई विषय नहीं होने के कारण वहाँ कोई भी वृत्ति नहीं है। वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। अनाधारा, अब इस वृत्ति को आधार नहीं है कोई। पहला जो विषय था ये पहले वृत्ति का आधार था, दूसरा विषय जो था वो दूसरी वृत्ति का आधार था। अब विषय है ही नहीं तो वृत्ति को फॉर्म होने के लिए कोई आधार ही नहीं है, निराधार, कोई आधार नहीं। जब आधार नहीं है तो वृत्ति फॉर्म हो ही नहीं सकती। और इसीलिए उस समय हमारा मन कैसा है, निर्विकार रहा, फिर मन में कोई विकार नहीं। यह जो स्थिति है उन्मनी, उसको कहते हैं योग की भाषा में उन्मनी, माने तीन स्थितियां है। पहली है समना स्थिति, दूसरी है अमना स्थिति, तीसरी है उन्मनी अवस्था। समना स्थिति माने विषयों के साथ संपर्क है, उसको हम जान रहे हैं। अमना स्थिति माने विषय है लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, जैसे सत्संग में होता है। और उन्मनी अवस्था माने हम अपने मन के ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं निवृत्तस्य, मन विषयों से निवृत्त हो गया है क्योंकि विषयों को सत्य नहीं माना। हमने जिसको सत्य माना है उसी के बारे में वृत्तियां मन में आती है। हमारे मन में अपने परछाई के बारे में आज तक कितनी वृत्तियां आई? कभी नहीं वृत्तियां आ गई। क्यों? कि हमने परछाई को सत्य नहीं माना है। तो अनिवृत्तस्य, अब मन निवृत्त हो गया लेकिन सोया नहीं। ध्यान से सुनना, यदि सो जाएंगे तो अभाव को ही मन एक विषय बनाता है। जो सुषुप्ति अवस्था है ना, वो सुषुप्ति अवस्था क्या है? जागृत में हर अनुभूति भावात्मक होती है। ये है, ये है, ये है, ये है माने भाव, होना। स्वप्न में भी हर अनुभूति भावात्मक ही होती है। इन दोनों के परे जब गए तो स्वप्न भी नहीं और जागृत भी नहीं, माने दोनों का अभाव। तो ये जो अभाव है जागृत स्वप्न का, उसको मन एक विषय बनाता है। देखो, जैसे हमारे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है, इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। अभी हमारे हाथ में क्या है? रिमोट कंट्रोल। फिर हमने इसको निकाल के रख दिया। फिर पूछेंगे अब हमारे हाथ में क्या है? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। एक ही वस्तु को हम दो प्रकार से देखते हैं, है और नहीं है। ये मानसिक प्रक्रिया है। तो मन ने ही जगत को, माने जागृत स्वप्न को भावात्मक देखा और उनका जब अभाव हो गया तो मन का तो अपना ही प्रकार है काम करने का। अब वो क्या कहेगा? अब जागृत स्वप्न नहीं है, लेकिन फिर भी वहां वृत्ति ही है। इसीलिए पहले निवृत्त हो गया, मन से सब वृत्तियां समाप्त हो गई क्योंकि हमने जगत को सत्य नहीं माना, लेकिन सो नहीं गए। तो निवृत्ति का तात्पर्य अभाव नहीं। देखो,
बहुत सूक्ष्म बात है। आकाश नीला है अज्ञानी कहेगा, फिर उसने पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद भी उसको समझ में आया कि आकाश का रंग नहीं होता, फिर भी जब वो देखेगा तब भी आकाश नीला ही नजर आएगा। तो नीला नजर आते हुए भी आकाश को नीला नहीं समझ लेना, इसको कहते हैं निवृत्ति। माने जब तक कि हम देह में बैठे हुए हैं, इंद्रियों से व्यवहार कर रहे हैं, तब तक के ये जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख ये सब अनुभूतियां आएगी, लेकिन ये अनुभूतियां आने के बाद भी अनुभूति लेने वाला पैदा नहीं होगा। दुख आएगा, दुख का अनुभव होगा, लेकिन दुखी पैदा नहीं होगा। इसको कहते हैं निवृत्तस्य। और इस प्रकार से यह जो ज्ञानी पुरुष है वो निवृत्त हो गया। उसके बाद अप्रवृत्तस्य, और ये निवृत्ति कैसी है? फिर हम उसमें नहीं जाएंगे, फिर ये जगत को सत्य नहीं मानेंगे। नहीं तो मेडिटेशन करते समय आनंद, बाकी फ्रस्ट्रेशन। नहीं तो लेक्चर देते समय ब्रह्म, लेक्चर होने के बाद ब्रह्म। देखो संतो, ये नहीं होता अध्यात्म। इसीलिए निवृत्तस्य निवृत्ति हो गई, फिर उसके बाद फिर प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर प्रवृत्ति नहीं होने माने उसको हटाने का, मिटाने का कोई प्रयत्न नहीं होगा। इसीलिए हमने आपको बताया है, साक्षी भाव का अभ्यास करने के स्थान पर रिमेन इंडिफरेंट, उदासीनम उदासीनम। साक्षी का अभ्यास करेंगे तो जो वस्तु है उसको हम अभी भी महत्व दे रहे हैं। उदासीन जब रहेंगे तो वस्तु का होना न होना दोनों समान है। देखो, तो निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य, तो मन जगत से निवृत्त हो गया है। अब ये निवृत्ति कैसी है, कैसे समझो? जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं, उनके साथ बड़ा आदमी खेलता है, तो बड़ा आदमी जब छोटे बच्चों के साथ खेलता है तो उसमें उसको हारना जीतना ये इश्यू नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को जरूर इश्यू होता है। माने निवृत्ति का अर्थ क्या हो गया? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। फिर आपको पाप नहीं लगेगा। पाप माने क्या? अभिनिवेश। पाप माने दुराग्रह। पाप माने देह के साथ तादात्म्य होकर के द्वैत को सत्य के रूप में स्वीकार करना, यही पाप है। निवृत्तस्य, यदि ये निवृत्ति समझदारी से होगी तो टिकेगी, ना समझी से होगी तो नहीं टिकेगी। ना समझी के निवृत्ति को डिप्रेशन कहते हैं, समझदारी के निवृत्ति को डिस्पैशन कहते हैं। डिप्रेशन रोग है, डिस्पैशन स्वास्थ्य है। निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य, और इसीलिए फिर वो उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन सो भी नहीं रहा है। फिर आगे कहते हैं निश्चला ही तदा स्थिति, उस समय चित्त निश्चल है। भगवान शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं निस्तरंग समुद्रवत। ये निस्तरंग समुद्र आपको कभी कभी देखने को मिलेगा यदि आप रामेश्वर चले जाओ। रामेश्वर में काफी लंबाई तक समुद्र इतना शांत रहता है, एक भी उस पर लहर नहीं होती। निस्तरंग समुद्र, निश्चला, उसमें कोई चलन वलन करने के लिए कारण ही नहीं। तो निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति ही। अब देखो, ध्यान से सुनना,
पहले वस्तु को वृत्ति के माध्यम से हमने है के रूप में पहचाना, माइक है। फिर दूसरे वस्तु को हमने कैमरे को कैमरा है इस प्रकार से समझा। तो बात हो गई। अब दोनों के बीच में माइक भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, हम तो है। तो हम कौन हो गए अभी? अभी हम विषय रहित मैं। जब पहले वस्तु को देख रहे थे तो मैं कौन था? माइक वाला। दूसरे वस्तु को देख रहे थे तो मैं कैमरे वाला। दोनों के बीच में जिसके कारण वाला बनकर पैदा हो गया था, वो वाला चला गया। फिर क्या बचा है? केवल शुद्ध मैं, निश्चला स्थिति। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में अभाव को विषय बना करके ध्यान करने की एक प्रक्रिया साधु संतों ने बताई है। शब्द के अभाव को विषय बनावे। जितना आप शब्द के अभाव को विषय बनाओगे, उतना आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी श्रवण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका तथ्य यदि हम समझेंगे तो जब हमने शब्द के अभाव को विषय बनाया तो हमने क्या किया? हमने अपने कानों का त्याग कर दिया। शब्द का ग्रहण कानों के माध्यम से होता है, श्रवण शक्ति। तो यदि हमने शब्दों का त्याग कर दिया तो हम कानों से हट गए। कानों से हट गए तो कहाँ आ गए? मन में आ गए। और इस मन में अब क्या अनुभव है? शब्द का अभाव। तो हमारी दो अनुभूतियां हैं। मन हर वस्तु को दो प्रकार से जानता है, भाव और अभाव के रूप में। जब हम शब्द को ग्रहण कर रहे थे उस समय भी मैं शब्द को जानता हूं, उस समय भी मैं था। उसके पश्चात शब्द के अभाव को हमने विषय बनाया तो फिर मैं शब्द के अभाव को जानता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? तीन स्थितियां। पहले शब्द का अभाव, दूसरे शब्द का अभाव और तीसरी जो भाव अभाव दोनों का आधार होते हुए भी दोनों के परे है, वो निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति ही। तो निश्चल स्थिति का अर्थ क्या हो गया? फिर जो शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होता और शब्द के अभाव में जिसको डर नहीं लगता, वो हम है। कितनी सहज बात है। इसको हमको पहचानना है आत्म रूप से। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं? शांति रखो, शांति रखो, गड़बड़ करना, मेडिटेशन हो रहा है। वो मेडिटेशन का कार्टून होता है। जो शब्द और शब्द का अभाव दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। ये न जान करके आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा, अनेक जगह में ये मेडिटेशन के कोर्सेस होते हैं और वहाँ यही कहेंगे किसी के साथ बात नहीं करना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, दिल मिला लो, आँख मत मिलाना है और चुप रहना है।
अपने कदम के आगे और दृष्टि नहीं जाए, किसी से बोलना है। यहाँ भी हमने सुना है कमरे में बंद कर देते हैं आपको 8-10 दिन के लिए, और एक छेद में से आपको खाना देंगे, चाय पानी देंगे, बोलो मत, माने बारिश में कपड़े धो के इस तरीके से आप बोलो मत। अब पब्लिक से भले ना बोले, लेकिन अपने से, जो पब्लिक से बोलता है वो नॉर्मल है, जो अपने से बोलता है लेकिन दूसरे नहीं सुनते वो सेंटिमेंटल है, जो अपने से बोलता है दूसरे भी सुनते हैं उसको पागल है। ये ध्यान रही, इसमें फंस जाओगे, अन्यथा निकल जाओ इसमें से। तो निश्चला स्थिति जो चलती नहीं, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो गया तो डिस्टर्ब हो गया। इसीलिए ये जो डिसिप्लिन वाले जो होते हैं ना, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। 1 मिनट लेट आया, बाहर खड़े रहो। 6:02 कोई लेट आया तो उसको प्रवेश नहीं, और वहां एक चौकीदार खड़ा होगा। उसका काम क्या है? 6 बजे बंद करना, सो जाना। ये अध्यात्म नहीं, ये कार्टून है। अध्यात्म कोई मिलिट्री है क्या? ये प्रेम है, समझदारी है। निश्चला स्थिति, निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थितिः विषयः सही बुद्धानाम। तो जो ज्ञानी है, अपने स्वरूप में जग चुके हैं, उनके लिए यह होता है लक्ष्य जीवन का। विषय माने ऑब्जेक्ट नहीं, इसके लिए जो ज्ञानी पुरुष है लगे रहते हैं। विषय सही बुद्धानाम तत्साम्यम अजम अद्वयम। और वो क्या है विषय? साम्यम, समत्व, अजम, जिसका जन्म नहीं हुआ, अद्वय, इसीलिए जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है। ये है अपने स्वरूप में बैठने का प्रकार। इसी को भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगमे यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। अन्यथा आपने देखा होगा कई जगहों में महात्माओं का चक्कर ऐसा होता है, सब लोग डर डर के जीते हैं। पहले हाथ खड़ा बंद करके खड़ा रहेगी, कोई आगे फट से खड़े हो गए। अरे आदमी आया, तूफान थोड़ी आया है। ये डर डर के जीना, ये अध्यात्म नहीं है। तो इतना माहौल खड़ा हो जाता है। मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो। अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? उन्हें उस समय महात्मा सोते हैं ना, तो उसमें नहीं सोएंगे। या निशा सर्वभूतानां सस्यम जागृति। ये सब जो धंधा है ना, ये केवल आडंबर है महाराज, ये अध्यात्म नहीं है। अपना जीवन एकदम खुला हो, तब जाकर के हम अपने स्वरूप में स्थित है। तत्साम्यम, तो यह अपने स्वरूप की स्थिति कैसी है? देखो स्टेजेस। पहले व्यवहार के दृष्टि से साम्य, न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। फिर दूसरी स्टेज मानसिक साम्य, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये मानसिक साम्य। फिर तीसरा आता है अजम, हमने इस अजन्मा स्वरूप को पहचान लिया है। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो बाकी के सब जो विकार है, द्वैत, अच्छा बुरा, सब गायब हो गए। और चौथी बात अद्वयम, इसीलिए यहाँ द्वैत का कोई संबंध नहीं है। द्वितीयात् वै भयम भवति,
जब अन्य की प्रतीति होती है तो 3-4 बातें होती हैं। पहली बात है, अन्य के प्रतीति से मन में इच्छा निर्माण हो जाती है। दूसरी बात है, अन्य की प्रतीति से क्रोध निर्माण हो जाता है। और तीसरी बात है, अन्य के प्रतीति से भय निर्माण हो जाता है। जिस अनुभूति में काम, क्रोध और भय इनका प्रभाव है वह संसार है। जहाँ काम, क्रोध, भय वही अपना स्वरूप है। विषयः सहि बुद्धानां तत्साम्यम अजम अद्वयम। अब भगवान शंकराचार्य के भाष्य में कहते हैं, निवृत्तस्य द्वैत विषयात् विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य अभाव दर्शनेन चित्तस्य निश्चला चलनवर्जिता ब्रह्म स्वरूपा एव तदा स्थितिः। तदा उस अनुभूति में जिसका चित्त विषयों से निवृत्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने इस विषय को, जगत को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए जो चित्त है चलन वर्जित है। चलन वर्जित होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के विक्षेप इत्यादि नहीं, और इसीलिए वह जो अनुभूति है वह अनुभूति केवल अज अद्वैत की ही है, और यह स्थिति निश्चला है, फिर ये टूटती नहीं। देखो, इसको ध्यान में रखना। ये मन में यदि भाव आया कि यदि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया आज तो बड़ा पाप हो गया है, अब कहीं गड़बड़ी न हो जाए, तो समझ लेना अभी आप बहुत दूर है। एक आध दिन ध्यान को बैठ नहीं पाए तो रोने की जरूरत नहीं है। देखो, किसी भी कारण से मन में विक्षेप ना आए। ये जो ध्यान करने वाले हैं ना, एक हमारे मित्र बंगाली सज्जन कुंडलिनी मार्ग से चलने वाले, अभी बहुत बीमार है, हमने सुना। हम बद्रीनाथ गए थे तो उनके आश्रम में रुके, तो हमने कहा भाई हमारे बाबा जी कहाँ गए? और स्वामी जी वो तबीयत ठीक नहीं, वो अभी यहाँ नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है। जब हम उनके साथ थे कभी कभी तो कहते थे कि महाराज, बंगाली थे ना महाराज, तो महाराज माने जो मोह में पड़ा हुआ है महाराज। सच ही कहते थे गलती से। महाराज, हाँ जी, ध्यान कब लगता है? उन्होंने हमने उनको कहा, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ध्यान लगता है ईश्वर के अनुग्रह से, अपने प्रयत्न से नहीं लगता। जब हमने उनको ये कहा तो वो हमको ऐसे लिपट गए, बोले ये बात आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। जब तक कि मैं है ना तब तक कि ध्यान नहीं है। इसीलिए पतंजलि का जो सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य, ये योगी लोग जो है केवल जो पतंजलि ने नहीं कहा उसी में फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए आसन, आसन के लिए जो सूत्र दिया है भगवान पतंजलि महर्षि ने, उसमें कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। वहां उन्होंने कहीं भी उष्ट्रासन, गर्दभासन नहीं कहा है, कहीं नहीं कहा है। स्थिर सुखम, बी हैप्पी, दैट इज द राइट आसन। लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे शरीर को, उसी में फंसे रहेंगे। अड़ गया, क्या करूं? डॉक्टर ढूंढ लो और क्या। स्थिर सुखम। और ये अपने आनंद का स्थैर्य कैसे रहेगा? कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य, डोंट स्ट्रगल, बी योरसेल्फ। हम लोग स्ट्रगल करते टू प्रूव समथिंग टू समबडी, बट वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड टू whom and who cares for us। देखो महाराज, प्रयत्न शैथिल्य, और ये प्रयत्न शैथिल्य कब होगा? अनंत समापत्तिभ्याम, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, तब आपका आसन लगा है।
इसलिए यह जो ध्यान का अभ्यास है यह फिर रिपीट नहीं होता कभी। हर बार प्रभु की लीला चल रही है, आप बैठ लो, तुरंत देह से हट जाओ। देहात्म भाव के निवृत्ति में हम लगे रहे और देहात्म भाव की निवृत्ति ईश्वर के अनुग्रह से होती है। दोनों बातें आवश्यक है। जैसे एक बार हम कहीं थे किसी बगीचे में, गांव की बात है, और वहाँ एक आम का पेड़ था। उधर से स्कूल के बच्चे जा रहे थे, गांव के बच्चे। एक बच्चे ने देखा आम का फल लटका हुआ है, इधर देखा उधर देखा, हमको नहीं मिल सकता, ऊंचा है, क्या करें। देख करके चला गया, हम देख रहे हैं दूर से। दूसरा बच्चा आया, उसे देखा, अरे आम है, फिर क्या करें, प्रयत्न शुरू कर दिया। एक पत्थर उठाया, मारा, पत्थर उसको तो नहीं लगा, गिरती उसी के घर को पड़ा। क्या करूँगा, फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगा, फिर गिर गया। तो जब हम देख रहे थे, हमने कहा वेट वेट वेट, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। फिर मैंने उस बच्चे को उठाया अपने कंधे पर, उसने तोड़ दिया। देखो, पहले ने प्रयत्न किया ही नहीं तो उसको मदद कहाँ से आएगी। देखो महाराज, देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना है, लेकिन उसमें सफलता होती है प्रभु के अनुग्रह से। नहीं तो दैव दैव आलसी पुकारा। देखो, साधु संतों में और हम लोगों में फर्क क्या है। अपने जीवन को चलाने का जिम्मा साधु संत भगवान को दे देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं, और हम लोग अपनी साधना चलाने का जिम्मे भगवान को दे देते हैं और अपना संसार स्वयं चलाते हैं। यही फर्क है। तो यह जो निश्चला स्थिति, यैषा ब्रह्मस्वरूपा स्थिति, चित्तस्य अद्वय विज्ञान एक रस घन लक्षणा। इसमें अब अन्य का कहीं नामो निशान नहीं। देखो, अपनी जो गहरी नींद होती है ना, ये परमात्मा के अनुभूति का ट्रेलर होता है। ट्रेलर में मुख्य मुख्य बात बताते हैं। जैसे हॉबिट आपने देखा, अंग्रेजी मूवी आजकल चल रहा है, हॉबिट अच्छा है, देखते। उसमें छोटे छोटे बच्चे आदमी रहते हैं 6 इंच के या 1 फुट के लिए कम, और कैसे उनकी सब चीजें चल रही है। तो यह जो अनुभूति है, यह अनुभूति निश्चल है, इसमें कोई भी फर्क नहीं। तो विज्ञान घन अन्य नहीं। जैसे हम गहरी नींद में चले गए, परमात्मा का ट्रेलर मिला, और इसीलिए जब नींद से उठते हैं ना, जैसे ये गुजराती लोग आम रस बनाते हैं, आपने कभी देखा होगा घर में, अच्छे खासे मैंगो को ऐसे कीचड़ खींच के से खाने करते हैं। इसीलिए मैं कभी आम रस नहीं खाता। उसके बाद उसको बर्तन के साथ ऐसा करना, मैंने जितना भी ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा वो पूरा इसमें सारा, फिर भी कुछ ना कुछ बचा रहता है। फिर उसको अरे उसके बाद उसकी जो गुठली रहती फेंक जरूर देंगे, उसको साबुन से धोएंगे और फिर उसको तड़का दे करके उसका पजीदा बनाएंगे, और वो खाने वाले की पजीदी हो जाएगी। रस का तात्पर्य है उसमें गुठली नहीं होती, माने विज्ञान एक रस
इस अनुभूति में कोई बीज नहीं होता, माने इस अनुभूति का कोई कारण नहीं है। कारण नहीं है इसीलिए ये निर्मित नहीं है, इसीलिए ये अपना स्वरूप है, इसीलिए अज, अनबॉर्न, अनक्रिएटेड, कॉजलेस। देखो समझो, तो जब हम गए थे तो ये हॉबिट का ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर देखा तो अरे बड़ी विचित्र बात है इसमें, तो फिर वो मूवी दिखने का मन होता है, जरा देख ले कैसा है। इसी प्रकार से गहरी नींद परमात्मा की अनुभूति का ट्रेलर है। इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अच्छा महाराज, पुनरपि कीदृश च असौ बुद्धानां विषयः इति आह। अब ये जो अनुभव है ज्ञानियों का वो कैसा होता है, तो कहते हैं अजम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृत विभाको एवैष धर्मो धातु स्वभावतः। अब ये अनुभव कैसा है, अजम। अब देखो एक एक वर्ड शब्द जो है ना, ये हमारा हर एक का अनुभव है, कुछ करना नहीं है। अजम माने जिसका जन्म नहीं। अब ढूंढो अपने आप में, क्या हमको अपने जन्म का अनुभव है? तो जिसका जन्म नहीं होता वो हम है, उसमें करना क्या है? देखो अयम, उसके पश्चात अनिद्रम। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार निद्रा का तात्पर्य भगवान गौड़पादाचार्य ने दिया है। निद्रा माने तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, इसको निद्रा कहते हैं। जो हम सोते हैं उसको निद्रा नहीं कहते। तो हम भले कहें कि हम जागृत अवस्था में हैं, लेकिन हम सो ही रहे हैं, क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। देखो तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, तो अनिद्रम, हमने अपने आप को द्वैत के साथ अभिनिवेश करके, माने देह के साथ अभिनिवेश किया है, मन के साथ अभिनिवेश किया है, और अपने आप को देह, जीव इत्यादि मानना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए अनिद्रम, अजम, फिर अस्वप्नम। स्वप्न किसको कहते हैं? अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। अन्यथा ग्रहण, यथा ग्रहण, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, तीन स्थितियां हैं। यथा ग्रहण, अपने स्वरूप को हम जैसे हैं वैसे पहचानना। अन्यथा ग्रहण, जो नहीं है वो देखना। देखो, और अग्रहण, कुछ भी नहीं जानना। तो यहां कहते हैं स्वप्न माने अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण क्या है? ये जगत को हम अपने से अन्य मानते हैं। अब देखो कैसे ये अन्यथा है, जगत हमसे अलग नहीं है। कैसे? किसी भी वस्तु की सत्ता हमारे लिए तब है जब वो हमारे मन में प्रवेश करती है। यदि वो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती तो हमारे लिए उसकी सत्ता नहीं है। और वो वस्तु हमारे मन में कैसे प्रवेश करती है? इंद्रियों के माध्यम से। हमने कल परसों आपको उदाहरण दिया था ना, हमारे एक मित्र है भावनगर में, उनकी फैक्ट्री है, उसमें भयानक आवाज आती है, और वहाँ के जो काम करने वाले लेबर है वो बहरे हैं, इसीलिए उनको शब्द नामक की वस्तु नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के लिए है ना, तो उनको परेशान होने दो। ये तो परेशान है, ये मस्त है।
तो विषयों की स्थिति इंद्रियों के कारण, इंद्रियों की स्थिति मन के कारण, और मन चैतन्य की अभिव्यक्ति, इसीलिए सभी का सभी चैतन्य मात्र है, लेकिन ये अन्य की प्रतीति इंद्रियों के कारण है, अन्य की प्रतीति मन के कारण है। इसीलिए अस्वप्नम, जिसमें अन्यथा ग्रहण नहीं, जिसमें अग्रहण नहीं है, अनिद्रम अस्वप्नम, और इसीलिए अजम, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आती है जाती है, सुख दुख आते हैं जाते हैं, रहते नहीं। ये बातें हम लोगों ने कितनी बार सुनी है, लेकिन इसका प्रभाव इसलिए नहीं होता कि हम गौर नहीं करते। जैसे भगवान भगवद गीता के 2 अध्याय में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो जो अनुभूतियां आपको इंद्रियों के माध्यम से होती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, और फिर वो कोई भी हो, शीत हो उष्ण हो, सुख देने वाली हो या दुख देने वाली हो, कोई भी अनुभूति जो आपको इंद्रिय मन के माध्यम से होती है, उनकी कहानी एक ही है। और वो कहानी है, हर एक अनुभूति चाहे अच्छी बुरी प्रारंभ होती है समय में, थोड़े समय तक रहती है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है, इसीलिए टेम्पररी है। तो टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली दुखी होना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होती है। फिर करे क्या, सहलो 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 ताम तितिक्षस्व बाल। एक बार हम अमेरिका में थे, तो हमको एक ने पूछा कि आप ये बताइए, आपके इंडियन लोगों में ये इतने सालों तक मैरिड कैसे रहते हैं? हमारे यहाँ तो 10 साल 5 साल 15 साल में आदमी बोर हो जाता है, छोड़ देते, दोनों झगड़ा नहीं, यार हम बोर हो गए, क्लिक नहीं हो रहे, लेकिन सेपरेट हो जाते। आपके यहाँ क्या सीक्रेट है? 60th एनिवर्सरी 50th एनिवर्सरी कैसे संभव है? हमने कहा देखो, हमारे लोगों को स्पष्ट मालूम है, 2 व्यक्ति साथ साथ प्रेम के कारण नहीं रहते। प्यार प्यार भाई क्या जादू है, ये तुम्हारे अंग्रेजों का तरीका है, लव 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 कुछ नहीं होता। फिर 2 व्यक्ति साथ साथ रहते हैं समझदारी के कारण, प्रेम के कारण नहीं। देखो, इसी प्रकार से यहाँ जब तक हमको ये समझदारी स्पष्ट नहीं होगी कि कोई भी अनुभूति अच्छी बुरी थोड़ी समय के लिए आती जाएगी, कहाँ ही को परेशान हुआ, सह लो। जैसे हम लोग यहाँ आए इतने सुंदर स्थान पर, अब हर एक को तो वैसे ही कंफर्ट नहीं मिल सकते जैसे हम अपने घर में अपने को दे सकते हैं। तो क्या करें, अब एक दिन और बचा है, इसीलिए सहन शक्ति, इसको हमारे साईं बाबा कहते हैं सबूरी। लर्न टू गो थ्रू डिफिकल्टीज विद स्माइल ऑन योर फेस। तो अजम अनिद्रम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं, और ये अपना जो स्वरूप है उसको जानने के लिए अन्य किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। देखो, भातम माने जानना, भा ये जो धातु है ये प्रकाश के रूप में आता है। भातम माने चावल नहीं, देखो भातम का तात्पर्य है भा माने प्रकाश, इसीलिए भास्कर, प्रभात, भानु, विभा, आभा, भाभा एटॉमिक एनर्जी। ये जो भा धातु ये प्रकाशात्मक है। तो प्रभातम ये ऐसा प्रकाश है कि जिसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। रूप रंग को प्रकाशित करने के लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टि के
मंदित्व पटुत्व को जानने के लिए मन का प्रकाश चाहिए, मन के वृत्तियों को प्रकाशित करने के लिए चैतन्य का प्रकाश चाहिए। अब चैतन्य को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए प्रभातम और सकृत विभागो एवैष, और यह जो अपना स्वरूप है यह सकृत विभागः, ये हमेशा वैसा का वैसा ही, इसमें कोई बढ़ना घटना नहीं है। तो धर्मः धातु स्वभावतः, क्योंकि ये इसका स्वभाव ही है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, वैसे अपना जो स्वरूप है ये स्वयं प्रकाशित है, इसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। उपनिषदों में आता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमादित्यो भान्ति उदोयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये प्रकाश का अर्थ जरा ठीक से समझ लो तो गड़बड़ी नहीं होती। हम हमारे लिए प्रकाश माने जैसे सूर्य प्रकाश दिखता है उसको हम प्रकाश कहते हैं, उसको प्रकाश नहीं कहते। रूप रंग को प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश। हाँ जी, अब सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी आंखों का प्रकाश। तो आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। कैसे? अंधकार में एक मोमबत्ती रख दो तो बड़ी प्रकाश पुंज रहेगी, और वही जलती हुई मोमबत्ती दोपहर को 12 बजे धूप में रख दो तो उसका अस्तित्व ही नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश इतना तेज है कि उसके सामने ये मोमबत्ती का प्रकाश शून्य है। अब जिस सूर्य प्रकाश को हमारी आंखें प्रकाशित कर रही है तो हमारे आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से ज्यादा ही होगा ना, तो कैसे प्रकाशित करें? और आंखों के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला हमारे मन का प्रकाश है, तो मन का प्रकाश इस आंखों के प्रकाश से भी ज्यादा है, और इस मन को प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है उसका प्रकाश उससे भी ज्यादा है। यही बात संजय जी ने धृतराष्ट्र को 11वें अध्याय में बताना चाहिए, लेकिन वहां वो फेल हो गए। गलती हर एक आदमी कर लेता है। उन्होंने क्या कहा? उस धृतराष्ट्र को बताया जिसने कभी सूर्य दर्शन नहीं किया था, यदि आकाश में एक ही बार हजारों सूर्य उग जाए तो कितना प्रकाश होगा, वैसा ये विश्व रूप का प्रकाश है। अंधे को समझा है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। 11वें अध्याय। तो प्रकाश का अर्थ ये मत कर लेना। तो यह जो चैतन्य का प्रकाश है इसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं, इसलिए स्वयं प्रकाश। तो धातु स्वभावतः एष धर्मः, यही अपना धर्म का तात्पर्य आत्मा स्वरूप, यही अपना आत्माख्यो धर्मः धातु स्वभावतः वस्तु स्वभावतः इत्यर्थः, यही अपना स्वरूप है। एवं उच्यमानम अपि परमार्थ तत्वम कस्मात् लौकिकैः न गृह्यते इति उच्यते। इस प्रकार से बताने के बाद भी जो गवार है इनको ये समझ में क्यों नहीं आता? ये मांडुक्य उपनिषद है ना, क्योंकि ये यहाँ मंडूक माने फ्रॉग। फ्रॉग को क्या कहते हैं गुजराती में? तो ये जो फ्रॉग है जब बारिश आने हो या आती है तो बिना किसी के कहे शुरू हो जाता है ड्राम ड्राम ड्राम, कोई सुने ना सुने। इसी प्रकार से महात्मा लोग
सुनने वाले सुने ना सुने, बोलते रहते ड्राओ ड्राओ, तुम रमो ड्राओ, तुम रमो, बहुत सुन रहा। इसीलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद है। जेब में भोगते रहते। वो कहते हैं कि एवं उच्च मानव अभी परमार्थ तत्वम, इस परमात्मा के बारे में इतना बताने के बाद भी कस्मान लौकिक ही न गृह्यते, तो लौकिक लोग जो है इसको क्यों नहीं ग्रहण करते? तो कहते हैं सुखमाव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ। असौ भगवान, यह जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, अस्य कस्य च धर्मेण धर्मस्य ग्रहेण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। देखो, ग्रहेण का तात्पर्य है अभिनिवेश के साथ, दुराग्रह के साथ। आपने देखा होगा ना, कई लोग दुनिया भर की अंगूठियां पहन के रखते हैं। मुझे हमेशा मेरी समस्या आपको बताओ, मेरी पिकीलियर समस्या होती है। जब कई लोग खूब सारे अंगूठियां पहन के रखते हैं ना, तो मुझे समस्या ये नहीं, इसकी कीमत कितनी, इसका नाम क्या है। मेरी समस्या ये है, यदि उनको कढ़ी खानी हो तो कैसी खाते होंगे, क्योंकि बीच में गैप आ जाएगी, सब नहीं, ये शनि का है, ये राहु का है, ये केतु का है, ये पत्नी का है, चार पत्नी का है, मैंने शादी का, वो भी ग्रह है। देखो, ये ग्रह हमको परेशान नहीं करते, एक ही ग्रह परेशान करता है, और वो है दुराग्रह। इस दुराग्रह का त्याग करो। देखो, किसी भी चीज में दुराग्रह ना करें, इसके लिए आपको एक टेक्निक बता दें। The best way to disagree with anybody is to agree immediately. अगले आदमी ने कुछ कहने के पहले ही हाँ कह दो, हाँ ठीक है, वो भी भूल जाता मैं क्या कह रहा था। डिस्कशन करोगे तो फंसोगे। इसीलिए हमारे जो सिद्धांत है, जो ट्राई करो, नेवर डिस्कस नेवर आर्ग्यू, अपने आप मन शांत रहेगा। नहीं तो हर चीज में जाकर के इतने प्रश्न पूछो, मन को शांत रखो, ये सबसे बड़ी साधना है। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, जिसने इस युक्ति को नहीं जाना उसकी समझ गड़बड़ होती है। नास्ति बुद्धि माने समझ, न चायुक्त से भावना, जिसको ये युक्ति नहीं है वो ठीक से भावना के द्वारा अपने स्वरूप का स्मरण भी नहीं कर सकता। और न चा भावयत शांति ही, जो ये भावना नहीं कर सकता कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह को हमने मिला दिया, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मन में, मन को परमात्मा। ये भावना है। तो नचा भावयत शांति ही, तो जो व्यक्ति ये भावना भी नहीं कर सकता उसको कहाँ शांति मिलेगी? और अशांत से कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसके लिए सुख नाम की कल्पना ही है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए सुखम आव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण असौ भगवान। हम जो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में फंसे हुए हैं, किसी में नहीं फंसना। पति पत्नी, भाई बहन, घर, गांव, भाषा, देखो कितनी भाषा में लोग फंसे रहते, उपाधि में फंसे रहते। एक जगह की बात है, हम लोग 2-3 लोग थे, स्टेज पर बात कर रहे थे। पहले हमको कहा आप बोलो, हमने कहा नहीं ये बड़े इनको बोले, तो वो बोले, फिर हम बोले। उसके बाद तीसरे जो थे उनका इंट्रोडक्शन किया। नाउ मिस्टर राव विल टॉक
जैसे कहा मिस्टर राव मिलता, राव साहब का पना ऊपर आ गया, एक्सक्यूज मी डॉक्टर राव। अब मिस्टर राव कह देने से क्या डॉक्टर का अपमान हो गया? ये जो हम फंसे हैं इसमें से निकल जाओ। अच्छा, ये फंसने का कोई अर्थ नहीं है। एक दूसरा उदाहरण आपको दे, एक छोटा सा बालक, हमको याद है उसका नाम ध्यान था, अब तो बड़ा हो गया होगा, फिर उसने हमको सिखाया ये बात। तो हम किसी के घर में थे, तो हमने कहा, नाश्ता कर रहे थे, अरे गुज्जू तुमको क्या अच्छा लगता है? आई एम नॉट ए गुज्जू। फिर तुम कौन हो? आई एम लोहाना कच्छी। हमने कहा कच्छी बांधनी आती है क्या अपने हाथ से? बोले वो क्या होती है? लोहाना किसको कहते वो नहीं मालूम, लेकिन मैं हूं लोहाना कच्छी, इसको कहते दुराग्रह। देखो पूरे देश का सत्यानाश इस भाषा के कारण हुआ है। गुजराती, बंगाली, मराठी, इसीलिए ये दुराग्रह जो है वही हमको ढक देता है। तो यस्मात् यस्य कस्यचित् द्वय वस्तुनः धर्मस्य ग्रहण आवेशेन मिथ्या अभिविनिष्टतया सुखम आव्रियते अनायासेन आच्छाद्यते इत्यतः। तो हमने अपने आप को ये दुराग्रह के कारण, झूठे अभिनिवेश के कारण अपने स्वरूप को ढक दिया है। द्वयोपलब्धि निमित्तम ही तत्रावरणम न यत्रांतरम अपेक्षते। अब इस आवरण को हटाने के लिए किसी अन्य मशीन की आवश्यकता नहीं है, क्यों? जो हमारी गलत फहमी है उस गलत फहमी को ही हटाना है और किसी की आवश्यकता नहीं। दुखम च विव्रियते प्रकटीक्रियते परमार्थ ज्ञानस्य दुर्लभत्वात्। और इसीलिए आपने जो प्रश्न पूछा कि परमात्मा के बारे में इतना स्पष्ट बताते हैं, फिर भी लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो फंसे हैं। उसमें से निकलना हमको स्वयं चाहिए। इसीलिए हम जो बता रहे थे आपको कि गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जब तक कि हम स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है, बदलने को लायक नहीं है, बदलने के लिए सक्षम नहीं है, तब तक के भगवान साक्षात भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। हम भले कहे योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण थे तो हमारे दुर्योधन की बुद्धि को क्यों नहीं ठीक किया? वो नहीं बदलना चाहता था। उसी के शब्द है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन। कौन सा देव है हृदय में? ये दुराग्रह। हम अपने को बदलने को तैयार नहीं। इसी को लेकर के कई लोगों को सत्संग में जाने का डर लगता है। डर लगने का यही कारण है कि कहीं समझो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो, जब कर रहा हो पिछले कई सालों से, और उसको पता चले कि जैसे मैं कर रहा था वो गलत था, तो उसके तो पैर के नीचे की जमीन ही निकल गई। अभी कम से कम अंधकार में खड़ा तो था। देखो संतो, एक बार बेंगलोर की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे नाश्ते नुश्ते के लिए। फिर हो गए स्वामी जी हमारे पूजा रूम में, चलो हम वहाँ गए, बैठे, कुर्सी रखी हुई थी, कुर्सी में बैठे। और फिर हमने कहा आप ये जब करते हो क्या? यहाँ स्वामी जी आपको कैसे पता चला? हमने कहा ये ट्रेड सीक्रेट है, आपको नहीं बताएंगे। फिर हमने कहा आप हमको जब करके बताओ कैसे आप जब करते हो। तो उन्होंने माला लिया हाथ में और शुरू कर दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी जी पूरा करो क्या? हाँ पूरा करो। स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम।
हमने कहा बहुत बढ़िया किया तुमने, जब अब हम बताते हैं वैसा करो। तुमने अपना जो जप किया था उसमें नंबर का महात्म्य था, इतनी माला पूरी करनी है, समय तो नहीं है, क्या करें, SMS करो दो, भगवान देख लेगा। फिर कैसे करें? समय कितना हम लगाते हैं वो महत्व का है, कितना नंबर लेते हैं वो महत्व का है। तो फिर समझो आपके पास 10 मिनट है तो 10 मिनट में ही पूरे होंगे, जल्दी नहीं होंगे। तो फिर अब जल्दी काहे की है? अब भगवान का नाम ऐसा लो जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो। आदमी चॉकलेट आयुर्वेदिक की दवाई के जैसा खाता है क्या? उसका स्वाद लेता है, रख दिया मुख में और धीरे 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 दांतों से नहीं, जीवा से उसको धीरे धीरे उसका रस निकाल के खाते हैं। इसी प्रकार से बड़े प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बड़े प्रेम से। फिर हमने उनको कहा कि अम्मा अब आपने ये समझ लिया हो तो मुझे 2-3 दिन के बाद बताना, ये ट्रायल करना। और फिर उन्होंने वैसे ट्रायल करने फिर कहा हाँ स्वामी जी बहुत बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन फिर समस्या आती है। फिर हमारे गुरु महाराज ने जो हमको बताया था रोज इतनी माला करने, उसका क्या लो। हमने कहा आपका जो नियम है पूरा कर डालो। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है उसको भगवान भी मदद नहीं कर सकता। पर इसीलिए इतना बताने के बाद भी लौकिक ही किम न गृह्यते, ये लौकिक लोगों के द्वारा क्यों नहीं ग्रहण होता? ये दुराग्रह के कारण। अब जो गुजरात की बात है, कोई एक लड़की यूपी की आई, गुजराती के यहाँ शादी हुई, हमको याद नहीं क्या, और उसकी समस्या ये थी स्वामी जी हमारे यहाँ तो हर जगह श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते, गुजरात में क्या आ गए, यहाँ हर जगह जय श्री कृष्ण, सामने कृष्ण है और हमारे मुंह से जय श्री राम निकलता, आप क्या करें? अरे तुमको क्या फिक्र है? वो कंफ्यूज होगा, तुम श्री राम करते रहो। ये संदेह डाउट जो है ना, यही हमको अपने से दूर ले जाते हैं। इसीलिए दुखम च विव्रियते प्रकटीकरति, और इसीलिए ये परमार्थ तत्व प्रकट होने के लिए हमको कष्ट होते हैं, क्योंकि हम दुराग्रह का त्याग नहीं करते। एक हमने कहानी पढ़ी, वाराणसी में एक संत महात्मा थे, बड़े कट्टर थे, बुढ़ाऊ थे, 80 साल के, बिल्कुल इतने ठंडे में भी वो अपना ठंडे पानी से नहाएंगे, एकदम स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से खाना बना के खाएंगे, तख्त पर सोएंगे, कोई कंफर्ट्स नहीं रहेंगे, लकड़ी पर पट्टे पर ही बैठेंगे, विद्वान की पराकाष्ठा। तो उनके पास सीखने के लिए एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य पहुंच गए कि महाराज मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने कहा पहले बाहर चले जाओ, जहाँ जूते रखे हैं वहाँ रामकृष्ण को रख के आ जाओ। तो गए बाहर और फिर आए, वहां रख दिया, हाँ अब बैठो। किसी को भी आप पकड़ के रखो, आपको तत्व का ग्रहण नहीं होगा। जैसे गहरी नींद में जाने के समय किसी भी छोटी बात से आप परेशान हो, आपकी नींद गायब। जागे दे के अमृतत्व मानुषी, ये इसका, और इसीलिए कठिन है। दुखम च विव्रियते प्रकटीक्रियते परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्वात्, भगवान असो आत्मा अद्वयादेवः इत्यतः, अतः वेदान्ते ही आचार्य बहुशः उच्यमानः अपि नैव ज्ञातुं शक्यः इत्यतः।
आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशल अनुशिष्टा। कठोपनिषद की श्रुति है कि एक आश्चर्य है कि कुशल वक्ता मिल जाए, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य है कि समझने वाला ठीक से समझे। अच्छा, ये जो परमात्मा को ढकने के क्या क्या कारण है? अस्ति नास्ति अस्ति आदि सूक्ष्म विषया अपि पंडितानां ग्रहा भगवतः परमात्मनः आवरणाः एवं किमुत मूढ़जनानां बुद्धिलक्षणा इति एव विख्यात प्रदर्शयन् आह। जो बड़े बड़े पंडित हैं, अपने को बड़े बड़े ज्ञानी समझते हैं, वो भी इस मूर्खता के आवरण के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। तो साधारण अज्ञानी लोगों की तो बात ही क्या करनी। तो कौन से आवरण हैं जिसके कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान पाते? अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति इति नास्ति नास्ति वा पुनः चल स्थिर उभया भावैः आवरणोति एव बालिशः। कहते हैं आत्मा अस्ति इति वादी कश्चित प्रतिपद्यते। कोई लोग कहते हैं कि आत्मा है, दूसरे कहते हैं न अस्ति अपरः वैनाशिकः। जो वैनाशिक है वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है। तीसरे सदसदवादी दिग्वासाः। ये दिगंबर जैन जो है वो कहते हैं सदसदवादी माने आत्मा है भी और नहीं भी। और चौथे जो शून्यवादी है बौद्ध, वो कहते नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादी। ये चार प्रकार के आवरणों से परमात्मा ढका है। आप इस प्रकार से समझ लो, हम लोगों को समझने के लिए ये टेक्निकल बात है। परमात्मा निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। अब जो सगुण साकार में फंसा है वो बाकी दोनों का तिरस्कार करेगा। जो सगुण निराकार में फंसा है वो अन्य दोनों का तिरस्कार करेगा। जो निर्गुण निराकार में फंसा है वो अन्य दोनों का तिरस्कार करेगा। इस प्रकार से वह परमात्मा अपने दुराग्रहों के कारण ही ढका हुआ है। तो कहते हैं तत्र अस्ति भावः चलः। जो कहते हैं आत्मा है वह चल भाव है। चल इसलिए है कि जिसको यह आत्मा माने जीव देख रहा है वो वस्तुओं के अनुसार बदलता रहेगा, इसीलिए स्थिर नहीं है। घटादि अनित्य विलक्षणत्वात्। फिर नास्ति भावः स्थिरः। जो नहीं है कहते आत्मा, अभाव हमेशा स्थिर होता है। सत अविशेषत्वात्, क्योंकि उसमें विशेषता कुछ नहीं है, साधारण है। उभयम चल स्थिर विषयत्वात् सरसत भावः अभावः अत्यंत अभावः। तीसरा जो है वो भाव अभाव का मिक्सचर है, और चौथा जो है अत्यंत अभाव है। इस प्रकार से प्रकार चतुष्टयी अपि तैहि तैहि चल स्थिर उभयो भावैहि सरसादिवादी सर्वाः अपि भगवन्तं आवृणोति एवं बालिशः अविवेकिनः। तो ये परमात्मा को इन्होंने चार प्रकार के फंदों में ढक दिया है। देखो महाराज कहते हैं यद्यपि पंडितः बालिशः एव परमार्थ तत्व अनवबोधात् किमु स्वभाव मूढ़ः जन इत्यभिप्रायः। तो जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उनकी ये स्थिति है। तो साधारण अज्ञानी लोगों की तो बात ही क्या करनी। इसीलिए यह परमात्मा ढक गया है। तो हमारे लिए कैसे समझना है इस सूत्र को? ऐसे समझना है कि यह जो परमात्मा है ये ऐसे ढका है कि हमने अपने आप को देह माना है। देह तो बाद में, पहले हमने अपने आप को किसी न किसी वस्तु का मालिक माना है, पोजेशन, संग्रह। फिर दूसरा परमात्मा ढक चुका है संबंधों के साथ, क्योंकि हमने अपने आप को
एक व्यक्तित्व मान लिया है, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। फिर तीसरे प्रकार से परमात्मा ढक गया है मिथ्या अभिनिवेश से, माने हमने अपने आप को देह मान लिया है। देह मानने के बाद फिर हमने अपने आप को गुजराती बंगाली मराठी मान लिया है। वो मानने के बाद फिर हमने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान लिया है। फिर वो मानने के बाद हमने अपने आप को गरीब अमीर मान लिया है। वो मानने के बाद फिर हमने अपने आप को सुखी दुखी, कितने ढक्कन के ऊपर ढक्कन है। अरे एक एक तो निकालो। इसीलिए यह परमात्मा ढक गया है। और यहाँ से समझ निकल गए तो फिर फंस जाते हैं, पापो हम पाप कर्मा हमने अपने आप को जीव माना है। फिर जीव भाव के नीचे हम ढक गए हैं अपने आप से। जब तक के ये ढक्कन नहीं उठाएंगे तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं होता। किद्र पुनः परमार्थ तत्व यद अवबोधात् अवानिशः पंडितः भवति इत्याह। अब ये परमार्थ तत्व किस प्रकार से हम समझ करके, जान करके, पहचान करके, अनुभव करके बालिश नहीं रहेंगे बल्कि पंडित हो जाएंगे, तो कहते हैं कोट्यश्चस्त्र एतास्तु ग्रहिर्यासां सदा मृतः भगवान आविरस्पृष्टः येन दृष्टः स सर्वलोक। जिसने ये समझ लिया है कि ये चार प्रकार के ढक्कन अनावश्यक है और परमात्मा असल में इन चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो, दुख आना भले हमारे हाथ पे ना हो, हम अपने दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं और बताते भी है। पति है तो दुख का कारण पत्नी, पत्नी है तो दुख का कारण पति, माँ है तो दुख का कारण बच्चे, सास है तो दुख का कारण बहू। बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स है। अब कारण किसी अन्य को बताओ, लेकिन दुख आने के बाद दुखी होना या नहीं होना ये अपना चॉइस है। जैसे हम आपको बताए जा रहे हैं, अब उसको स्वीकार करना या ना करना आपका चॉइस है। उसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यदि मैं ये परेशान हो जाऊं, मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, आप समझते क्यों नहीं? तो मैं दुखी हो जाऊंगा। देखो, इसीलिए जितनी साधना है ये अपने स्वातंत्र का आह्वान करो। दुख होने के बाद भी दुखी नहीं होंगे, आप साक्षात परमात्मा। मनुष्य अपने दुख का जस्टिफिकेशन करता है। डोंट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल। देखो, हमने एक बार बताया था कि हम जब इस दुनिया में आए ना, तो हमको एक फॉर्म दिया था भगवान ने। वो फॉर्म में लिखा था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, और डैश छोड़ दी। उसका तात्पर्य है आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हो जो अनित्य है और असुख है। प्रश्न, आपको दुखी होना है क्या? ऑप्शन हाँ ना, ऑप्शन दिया है। आप दुख के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन आपको स्वातंत्र है। डू यू वांट टू बी मिजरेबल? यस और नो? अब जिन्होंने टिक मार कर दी यस, तथास्तु, तो दुखी। If you refuse to be miserable, even God will fail to make you miserable. देखो संतो, विष्णु पुराण में दुख की परिभाषा आती है। परमात्मा के विस्मृति को दुख कहते हैं, क्योंकि परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप के विस्मृति को ही तो दुख कहेंगे ना। इसीलिए
यही हमको आवरण है। भगवान अभी अस्पृष्टः, भगवान इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस पर आप हमेशा चिंतन करते रहे। जैसे आप बैठे, कोई वस्तु देखी, देखने के बाद हाँ देखी, देखी कितनी अच्छी है, क्या बढ़िया है, हाँ हाँ वही रुक जाओ। लेट द परसेप्शन हॉल्ट देयर, नॉट फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। जहां प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा वहां आप इन्वॉल्व हो गए। इस जगत में दर्पण तुल्य रहना है, सबको प्रकाशित करना है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। तब जाकर के भगवान आभि अपृष्टः येन दृष्टः स सर्वदृक्, जिसने इस प्रकार से अपने स्वरूप को पहचाना है वही ज्ञानी है, उसी ने ठीक से पहचाना है। बाकी की बातें अगले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।